हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोपाल इंस्पायर्स इंडिया। टेंस को सीखने के सीक्वेंस में अगला जो पार्ट है टेंस का वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि पिछले वीडियो में जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वीडियो अपलोड किया था तो आपसे एक प्रॉमिस किया था कि जो अगला पार्ट है टेंस का वो सुनने में भले लंबा नाम लगे, उसके रूल्स बहुत लेंथी हो, लेकिन हम उसे सबसे आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो वही इस वीडियो में करने जा रहे हैं। देखिए, टेंस का नाम है, इस पार्ट का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, अब हम आपको बताएं कि यहाँ पे क्या है कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस, एक वर्ड यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है और एक आ रहा है कंटिन्यूअस, और ये दोनों ही हमने पहले सीख लिए हैं। परफेक्ट के बारे में भी हमने सीखा था, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में भी हमने सीखा था। तो इस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जो होती है ना, वो क्या रहती है, कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग रहती है। मतलब रहा है, रही है, रहे हैं देखने को हमें मिलेगा। अब डिफरेंस क्या रहेगा, फिर कंटिन्यूअस में भी यही आ रहा है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही आ रहा है। तो कुछ तो अंतर होना चाहिए जिससे कि हम पहचान सकें कि भाई ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो उसकी पहचान एक्चुअली क्या रहती है कि इसमें साथ में टाइम भी दिया रहता है। तो इसमें एक्चुअली जो वर्ब, जो एक्शन चल रहा होता है वो पिछले कुछ समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। दैट इज नॉट कंप्लीट टिल नाउ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वह सुबह से खेल रहा है, मतलब मॉर्निंग से खेल रहा है, लेकिन अभी भी खेलने में ही है। कुछ काम हो चुका है, कुछ अभी भी चल रहा है। तो जब टाइम भी दिया रहेगा साथ में तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। तो अब इसको जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो देखिए, परफेक्ट जो है, ये मान लेते हैं कि परफेक्ट के लड़के का नाम, उसका लड़का जो है हेल्पिंग वर्ब है, और कंटिन्यूअस की जो मेन वर्ब है वो उसका मतलब ये इसका लड़का है और ये इसकी लड़की है। तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मतलब संधि हो गए ना आपस में। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे की शादी, मतलब परफेक्ट का बेटा कौन है, हेल्पिंग वर्ब है, कंटिन्यूअस की जो मेन वर्ब है उससे तय किया इन्होंने शादी दोनों का करना। और साथ में बोले कि हम जब शादी बच्चों की करेंगे तो बीन बजेगी, इसे बैंड नहीं बजने वाला है, बीन बजने वाली है। तो देखिए, इसी से हमारा ये रूल बन जाने वाला है, भले ये कितना ही लेंदी हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि सब्जेक्ट हम स्टार्टिंग में लिखते ही हैं अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अब यहाँ पे आएगी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, हैज ऑब्लिक हैव, फिर बजेगी बीन और शादी हो जाएगी किससे, कंटिन्यूअस की मेन वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। अब जब टाइम सेंटेंस में दे रखा है तो टाइम की इंग्लिश तो बनाएंगे ना, तो अब टाइम की इंग्लिश बनेगी ऑब्जेक्ट के बाद। तो हम सिंस या फॉर में से पहले यूज करेंगे एक वर्ड और उसके बाद हम लिखेंगे टाइम। तो अब सिंस कहाँ यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे, जैसे कि सुबह से, शाम से, पर्टिकुलर किसी डेट से, पर्टिकुलर किसी ईयर से, लाइक कि वह 2005 से दिल्ली में रह रहा है। तो ये जो दिल्ली में 2005 से रह रहा है, इससे क्या मतलब निकलता है कि ये जो वर्ब है वो 2005 से वो काम, मतलब जो वहाँ रहने का काम वहाँ पे कर रहा है और अभी भी वहीं रह रहा है, तो उसमें सिंस आएगा। और पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि 2 आवर्स से, 2 साल से, 3 मिनट से, 3 घंटे से, ये अगर इस तरीके से टाइम दिया हुआ है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर। अब चलिए देखते हैं कि इंग्लिश किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये हमारा सेंटेंस है, वह सुबह से खेल रहा होगा, ठीक है। तो वह सुबह से खेल रहा होगा कि इंग्लिश भी क्या हो जाएगी, एफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बन जाएगी, ही सेल, या हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। ये एक्चुअली फ्यूचर के अकॉर्डिंग बना हुआ सेंटेंस था पहले, तो हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने वाले हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से ये सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट में। तो ये हो जाएगा आपका he has been playing since morning। he के साथ है जाएगा, he has not been playing since morning। नेगेटिव का रूल क्या हो जाने वाला है, नेगेटिव का जब हम रूल बनाएंगे, एफर्मेटिव हो चुका हमारा, नेगेटिव का जब रूल बनाएंगे तो उसमें क्या रहता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये हो गया he has not been playing since morning। और जब इंट्रोगेटिव रूल बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख देंगे, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, मतलब वही पीछे बात का सीक्वेंस तो सेम ही रहता है। तो वही यहाँ पे भी होगा, क्या वह सुबह से खेल रहा है, तो इन स्टार्टिंग वी शैल राइट हैज he been playing since morning, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आप देख रहे होंगे। और जब हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाने वाला है, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से
आपकी जो सेंटेंसेज हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगे, और रूल्स में भी वही करना है जो हम अभी तक करते आ रहे थे। नेगेटिव जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट थर्ड नंबर पे, थर्ड प्लेस पे। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी स्टार्टिंग में, हैज ऑब्लिक है बाहर निकल जाएगा। बाकी सीक्वेंस हम सेम रखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे भी नॉट थर्ड नंबर पे प्लेस हो जाएगा, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन आफ्टर नॉट। तो इस तरीके से जो आपके सेंटेंसेस थे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ निश्चित ही आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसी सीक्वेंस में अगला पार्ट हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसको भी हम ईजी तरीके से सीखने वाले हैं, और उसको सीखने के लिए अगला वीडियो आप जरूर देखें। थैंक यू।